तो हेलो जी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, क्या आप लोग बोलते हो संस्कृत का पेपर कैसा किए जी? फटाफट बोलिए सब लोग। हमें लगता है कि काफ़ी आसान थे, तो बिल्कुल ही अच्छा सब लोग किए होंगे। 50 ऑफ 50 आप लोग करके चले आए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए आइए सब लोग जो है फटाफट जो है इस जो है आंसर शीट मिला लीजिए, ताकि जो है अगला पेपर जो है और अच्छा जाएगा, क्योंकि ये जो पेपर है काफ़ी आसान थी। तो सब लोग जो है गर्दा मचा कर चले आए होंगे और अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा लास्ट में कि जो है कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ जी। तो चलिए यहाँ पर सेट डी जो है, ये जो है सेट बात किया जाए तो सेट डी है मेरे प्यारे भाई लोग। और फटाफट जो है 100% आंसर यहाँ पर सही मिलेगा। इधर उधर जाइएगा मेरे भाई तो भटक जाइएगा, यहाँ पर 100% सही आंसर मिलेगा, इसको आप ख्याल कीजिए। ठीक है, अब आइए हम लोग फटाफट क्वेश्चन को मिला लेते हैं, बहुत कम समय लेंगे आपको, ठीक है ना। और एकदम 100% सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलिएगा तो कहता है कि पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है जी? सब लोग बोले तो पाटलिपुत्र जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे है, ये सबको पता होगा भली भांति, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न आओ। अगला प्रश्न देखोगे मेरे प्यारे प्यारे भाई, तो देखो कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? सब लोग बताइए फटाफट। तो सर कूटनीतम काव्य के कवि जो है दामोदर गुप्त था। कौन था? दामोदर गुप्त। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएंगे। सब लोग जो है अपना रिव्यू दीजिएगा। हमें लगता है काफी आसान थी क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा कहता है अहो कथमय कोलाहल किसकी युक्ति है? ऐसा युक्ति जो है किसका था? क्या दूसरा आलसी के था, प्रथम आलसी के था, चौथा आलसी के, या तीसरे आलसी के? तो ये जो कथन था क्या हो कथमय कोलाहल, तो ऐसा कहने वाले प्रथम आलसी था। कौन था जी? ऐसा कहने वाले कौन था मेरे प्यारे भाई? तो प्रथम आलसी था। ऑप्शन नंबर ए हो जाए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जल्दी जल्दी बताओ सब लोग क्या कहते हो। सर यहाँ पर क्वेश्चन जो है क्या कहता है, याज्ञवल्क्य अपनी अपनी पत्नी मैत्रेयी को जो है किसकी शिक्षा दी थी? जल्दी बताइए सब लोग जो है किसकी शिक्षा दी थी? आत्म तत्व की, यहाँ पर भारतीय संस्कार की, न्याय योग की, संख्या की, या फिर आत्म आत्म तत्व के, किसकी शिक्षा दी थी? सब लोग बोले तो किसकी शिक्षा दी थी मेरे प्यारे भाई? सब लोग जो है फटाफट बता दो। तो हमें लगता है कि जहाँ तक आप लोग जो है समझ पा रहे होंगे, तो सब लोग जो है आप लोग मार कर आए होंगे क्या? आत्म तत्व के, किसकी? आत्म तत्व के, आत्म तत्व के, आत्म तत्व के। सब लोग मार कर आए हैं या फिर नहीं बता दीजिए। तो आत्म तत्व के बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल ही सही, जो लोग भी हमारे हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए यहाँ पर कहता है भारतीय भारतीय धारा कैसी, भारतीय धारा कैसी है मेरे दोस्त? सब लोग फटाफट बताओ। भारतीय धारा जो है वो विशाल है, बिल्कुल ही करेक्ट। यहाँ पर जो भी हमारे हैं, यहाँ पर जिनका भी पेपर है बहुत ही अच्छा एग्जाम समझिए कि उनको गया है, एकदम बिल्कुल ही 100% सही आंसर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है पुष्पवन संस्कार का उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? पुष्पवन संस्कार का उद्देश्य क्या था? तो गर्भावती की प्रसन्नता, गर्भवती की प्रसन्नता था पुष्पन के जो है उद्देश्य। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भाई साहब? कहता है उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति क्या थी जी? तो उत्तम शांति जो है आपको यहाँ पर धर्म होगा, या अहिंसा होगा, या विद्या होगा, या सभा होगा? जल्दी बताओ उत्तम शांति क्या था मेरे भाई? तो उत्तम शांति जहाँ तक बात किया जाए तो ये था क्या? तो ये धर्म था। क्या था? धर्म था। अगला प्रश्न जो कहता है आपके समझ, अगला प्रश्न जो कहता है कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुए? कर्मवीर कथा में जो है प्रशासन के क्षेत्र में कौन जो है लोकप्रिय हुए थे? तो जो है ऑप्शन नंबर ए श्याम प्रवेश राम, राम नारायण राम, या राम प्रवेश राम, या धन श्याम राम? तो बिल्कुल ही यहाँ पर राम प्रवेश राम ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट हो जाएंगे, सी इज द करेक्ट हो जाएंगे, सी इज द करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न जो कहता है स्वामी दयानंद द्वारा किस धर्म के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया? किस धर्म पर प्रचार प्रसार पर बल दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सनातन धर्म। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न जो है आपके समझ का था व्याघ्र पथिक पाठ व्याघ्र कथी व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके लिए कौन कौनते शब्द का प्रयोग हो? कौनते शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ था? जल्दी बताओ। कौनते शब्द का प्रयोग जो हुआ था वो अर्जुन भाई के लिए, किसके लिए? अर्जुन भाई के लिए हुआ था। चलो अगला प्रश्न उप 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 उपसर्ग कहता है यहाँ पर उप उपसर्ग निर्मित पद में कौन सा है? उप जो है उपसर्ग किस में? उप उपसर्ग किस में है? जल्दी बताओ। तो उप उपसर्ग जो है उपसर्ग जो है किस में मेरे भाई? तो उप उपसर्ग जो है उपनयन, उपजोड़ नयन, उपजोड़ नयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलिए अगला कहता है जगत गौरम
का संधि विच्छेद दिखाओ। जगत गौरम जगत गौरम के संधि विच्छेद, जगत गौरम के संधि विच्छेद जल्दी बताओ। जगत गौरम के संधि विच्छेद जो हो जाएगा जगत जोड़ गौरम, जगत जोड़ गौरम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल ही सही मारे हैं, बहुत अच्छा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखोगे, अगला प्रश्न देखोगे तो अगला प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर कि नरकस्यदम में कौन सी संधि है, नरकस्यदम में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर सब लोग बता दो नरकस्यदम में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएंगे। स्वर संधि, स्वर संधि है। कौन सा संधि है, स्वर संधि। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो है आपके समझ यहाँ पर कहता है मधुना पद का मूल रूप निम्न में कौन सा। मधुला मधुना, मधुना का जो है मूल शब्द क्या है, मधुना में मूल शब्द क्या है जी, सब लोग बताओ। तो मधु जो है यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मधु जो है मूल शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न कहता है नम धातु के लिट लकार का रूप निम्न में से कौन सा है। नम धातु, नम धातु का लिट लकार की बात करें तो नम धातु के लिट लकार की बात करें तो नस्यति हो जाएगा, ननस्यति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। अगला कुरु किस काल के कुरु किस काल का रूप है, कुरु किस काल का रूप है, सब लोग बता दो। कुरु का जो है ये जो है लिट लकार का रूप है, लिट लकार का रूप है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है वैदिक पद का प्राकृतिक प्रत्यय निम्न में कौन सा है। जल्दी बताओ। वैदिक में को जो है इसमें जो है कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, प्राकृतिक प्रत्यय, प्राकृतिक प्रत्यय कौन हो जाएगा। तो यहाँ पर सी नंबर वेद जोड़ ठग, वेद जोड़ ठग से क्या हो जाएगा, तो वैदिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैदिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगला प्रश्न आओ, अगला प्रश्न देखोगे मेरे भाई तो कहता है कृप जोड़ने से कौन सा प्रत्यय बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा। क्री जोड़ नयत से बनेगा आपको कर्तव्यम, कर्तव्यम। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। कहता है निम्न में कौन सा कतवा, कतवा प्रत्यय, कतवा प्रत्यय किसमें, कतवा प्रत्यय किसमें है जी। तो गृहीतवा, गृहीतवा, गृहीतवा में समझ रहे हैं। यहाँ पर गृह जोड़ तवा हो जाएगा, गृह जोड़ तवा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर 100% आंसर सही है मेरे भाई, इधर उधर जाओगे फंस जाओगे, इसलिए जो है 100% सही जो है 100% सही जो है मिलाने का प्रयास कीजिएगा आंसर, ताकि जो है अच्छा होगा। कर्तव्यम पद में कौन सा प्रत्यय, कर्तव्यम पद में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी बताइए। कर्तव्यम में कौन सा प्रत्यय की बात किया है, जल्दी बताओ। कर्तव्यम में कौन सा प्रत्यय है जी। तो कर्तव्यम में प्रत्यय हो जाएगा क्या, तुमुन प्रत्यय। यहाँ पर दिया गया है तुमुन प्रत्यय, क्या हो जाएगा, तुमुन प्रत्यय। कहता है कर्ण से दान वीरता पाठ में भगवान किमिच्छसि किसका कथन था, किमिच्छसि किसका कथन था जी। तो सब लोग जो है ऑप्शन क्या मार के आए हो सर। ऑप्शन नंबर बी शक्र का, किसका था, शक्र का। ऑप्शन नंबर बी इधर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट हो जाएगा। चलो अगला कहता है क्रिया बिना भारम किम, माने क्रिया के बिना क्या बेकार है, ये कह रहा है। क्रिया के बिना भार क्या है, क्रिया के बिना भार क्या हो जाएगा। तो क्रिया के बिना भार जो है क्या हो जाता है मेरे दोस्त, क्रिया के बिना भार जो है वो जो है दान हो जाता है। क्रिया के बिना भार क्या हो जाता है, तो क्रिया के बिना भार जो है ज्ञान दान हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है, आचार्य कौन था, आचार्य कौन था, जल्दी बताओ। 23 का क्या आंसर हो जाएगा, 23 का कनाद के, 23 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, कनाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है बालकों की गति, बालकों की गति क्या होता है, बालकों की गति क्या होती है। तो बालकों की गति जो होती है क्या होती है, वो जो है माता ही ना होती है। बालक की गति कौन होगा रे मेरे भाई, तो बालकों की गति माता होगा। कहता है विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, विजय भट्टारिका, विजय भट्टारिका जो है किसकी पत्नी थी, चंद्रादित्य की। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है, बिल्कुल ही सही। चलो अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न मेरे भाई कहता है परम तृप्ति क्या है, परम तृप्ति क्या, परम तृप्ति क्या है। तो परम तृप्ति जो है वो क्या है मेरे दोस्त, परम तृप्ति जो है वो जो है विद्या है। परम तृप्ति क्या है, विद्या है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। कर्मवीर कथा क्या कहता है, कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है, कर्मवीर कथा पाठ में किसका कथा है, राम परवेश राम के था। अरे भाई कर्मवीर कथा में किसका कथा था जी, राम परवेश राम के ना, बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखोगे तो कहता है स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ, कौन सा पर्व जो है उद्बोधक सिद्ध हुआ, जल्दी बताइए। 28 का क्या आंसर हो जाएगा, शिवरात्रि, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। कहता है निम्न में कौन सी निम्न में कौन यानी कि कौन सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं, मंदाकिनी का वर्णन कौन सुनाते हैं, माँ सीता से, माँ सीता से मंदाकिनी का वर्णन कौन सुनाते हैं। तो वो जो सुनाने वाले थे कौन थे मेरे भाई, तो वो जो यहाँ पर सुनाने वाले थे वो जो है सब लोग मार के आए होंगे क्या, भारत, क्या हो जाएगा जी, भारत सुना रहे थे। कौन सुना रहे थे, भारत सुना रहे थे। चलो अगला प्रश्न देखोगे, अगला प्रश्न जो है कहता है आपके समझ व्याघ्र पथिक कथा में कुत्र कुत्र तब कडक्कनम
किसकी युक्ति है, किसकी युक्ति है बताओ। 30 का क्या मार्कर आया हो, तो 30 का सी हो जाएगा पथिक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। कहता है दीर्घ संधि का सूत्र निम्न में कौन सा है, दीर्घ संधि का सूत्र कहता है। तो क्या आप लोग सही मार के आए हो, इको चैनिच, इको चैनिज हो जाता है, इको चैनिच हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। इससे आगे देखोगे कहता है निष्क्रमणम, निष्क्रमणम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा, निष्क्रमणम का संधि विच्छेद, निष्क्रमणम का संधि विच्छेद जो होता है निह जोड़ क्रमणम, निह जोड़ क्रमणम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला, नद्या पद क्या कहता है, नद्या पद में कौन सा विभक्ति है, नद्या में कौन सा विभक्ति, नद्या में कौन सा विभक्ति हो जाएगा, और तो षष्ठी, नद्या में कौन सा विभक्ति हो जाएगा, षष्ठी। का था भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होता है, भूतकाल में, भूतकाल के अर्थ में क्या प्रयोग होता है मेरे भाई, अरे भूतकाल के अर्थ में क्या प्रयोग होता है, तो लिट लकार क्या होता है, लिट लकार। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। यहाँ पर इसके बाद देखोगे तो कहता है बहुत से पदों को मिलाकर एक पद बन जाना क्या कहलाता है, बहुत से पद मिलकर एक पद बन जाना क्या कहलाता है, तो वही तो संधि कहलाता है। क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। कहता है चतुर्युग्म में कौन सा समास है, चतुर्युग्म, चतुर्युग्म मेरे भाई। यहाँ पर संख्यावाची की बात किया है तो क्या हो जाएगा, द्विगु। संख्यावाची की बात किया है, चतुष मतलब कि 4 की बात किया है तो क्या हो जाएंगे, द्विगु हो जाएंगे, द्विगु हो जाएगा। चतुर्युग्म में क्या हो जाएगा, यहाँ पर द्विगु हो जाएगा, पर बिल्कुल सही है। चलो इससे आगे चलिएगा तो कहता है क्रिया के साथ, क्या कहता है, क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है, क्रिया का साथ किसके साक्षात संबंध होता है, तो संधि के, किसका, संधि के होता है जी, संधि के, याद रखना है। कहता है प्रति की योग में कौन सी विभक्ति होती है, प्रति की योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होता है। पूजनीय, यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर मेरे भाई की पूजनीय, पूजनीय का प्राकृतिक प्रत्यय क्या, पूजनीय का प्राकृतिक प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो पूज जोड़ अनियर, पूज जोड़ अनियर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न, आलस्यम, आलस्यम पद में कौन सा प्रत्यय है, इसमें आलस्यम में प्रत्यय कौन है जी, तो यहाँ पर न्यत प्रत्यय हो जाएगा, न्यत प्रत्यय, न्यत प्रत्यय पढ़े होंगे सब लोग। चलो अगला प्रश्न जो है देखोगे तो कहता है सूर्योदय का विग्रह निम्न में से कौन सा है, सूर्योदय, सूर्योदय का विग्रह कौन हो जाएगा, सूर्य जोड़ सूर्य जोड़ सूर्य जोड़ उदय, सूर्य जोड़ उदय हो जाएगा सूर्योदय है मेरे भाई। हरिहरव किस समास का उदाहरण, हरिहरव किस समास का उदाहरण है जी, हरिहरव। तो देखो जैसे हाथ पैर, हरिहरव या हाथों हाथ पैरों पैर रहता है तो ऐसा स्थिति में क्या हो जाता है, बताइए जल्दी। क्या हो जाएगा इसका 42 का, तो यहाँ पर द्विगु ऐसे बोल रहा है, द्विगु तो बिल्कुल ही संख्यावाचक नहीं होगा, तो कर्मधारे द्वंद्व भी द्वंद्व हो सकता है, हरिहरव, हरिहरव द्वंद्व भी नहीं हो सकता है मेरे भाई। तो यहाँ पर 42 का क्या हो जाएगा, ये जो है होगा कर्मधारय, क्या हो जाएगा, कर्मधारय। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। दान के क्या कहता है, दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति युक्त होती है, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा चतुर्थी, चतुर्थी, चतुर्थी। कहता है हिमालयता गंडक प्रभावती किस सूत्र का उदाहरण है, किस सूत्र का उदाहरण है, जल्दी बताओ। यहाँ पर 44 का क्या मारे होंगे, सब लोग मारे होंगे, ए नंबर ऑप्शन इधर करेक्ट हो जाएंगे। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखोगे तो यहाँ पर 45 नंबर का था लेखक, लेखिका पद, लेखिका पद का प्राकृतिक प्रत्यय निम्न में से कौन सा है, लेखिका, लेखिका, लेखिका जो है टाप प्रत्यय होता है, लेखिका में टाप प्रत्यय होता है तो हो जाएगा तुमको क्या, तो यहाँ पर लेखक जो टाप, लेखक जो टाप से लेखिका हो जाएगा। कहता है दुष्टि, दुष्टम में कौन सा प्रत्यय, दुष्टम में कौन सा प्रत्यय, दुष्टम में कौन सा प्रत्यय है जी, तो दुष्टम में तुमुन, तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखोगे तो क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न मानव, मानव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय, मानव, मानव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो मानव में आगे, आगे, आगे हो जाएगा, आगे प्रत्यय होता है। इसके बाद गोपी में कौन सा स्त्री प्रत्यय, गोपी में कौन सा स्त्री प्रत्यय की बात किया है चला, तो यहाँ पर डिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस हो जाएगा। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इधर करेक्ट। चलो अगला प्रश्न जो कहता है स्वसुरः का स्त्रीलिंग रूप क्या हो, स्वसुरः का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इधर करेक्ट हो जाएगा। कहता है गृहम आगे डॉट डॉट गच्छम, रिक्त स्थानों को उचित भरे, मतलब रिक्त स्थान को इसमें क्या भरे होंगे आप लोग, तो कहना है कि गृहम प्रति गच्छ है, गृहम प्रति गच्छ हो जाएगा। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इधर करेक्ट हो जाएंगे। चलो अगला प्रश्न जो कहता है संस्कार पद में कौन सा उपसर्ग है, संस्कार में कौन सा उपसर्ग है जी, तो समजोड़ सार हो जाता है, समजोड़ सार होता है, संसार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इधर करेक्ट हो जाएगा। चलो शिवोपासक, शिवोपासक को संधि विच्छेद करो, शिवोपासक के संधि विच्छेद करो जल्दी से, संधि विच्छेद, सॉरी यहाँ पर किन किन वर्णों का संधि हुआ, वही संधि विच्छेद हुआ, तो लास्ट में जो टूटता है वो किन किन वर्णों का यहाँ पर संधि हुआ ये आपको बता रहे हैं, तो वो जो हुआ है
है आ प्लस ओ से, यहाँ पर आ प्लस के ओ से, आ प्लस के ओ से होगा जी, आ प्लस के ओ से शिव जोड़, शिव जोड़, शिव जोड़ उपासक, शिव जोड़ उपासक होता है शिव, तो आ प्लस ओ हो जाएगा। कहता है अगला, गौ शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा होगा, जल्दी बताओ। सप्तमी वचन में, सप्तमी विभक्ति के एक वचन में क्या रूप हो जाएगा, गौ के क्या रूप हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको गवि, क्या हो जाएगा जी, गवि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी इज द करेक्ट। अगला प्रश्न देखोगे मेरे भाई तो क्या कहता है, मात्रव, क्या कहता है, मात्रव पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है, मात्रो पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है, तो 54 की आपका आंसर जो हो जाएगा षष्ठी विभक्ति इसमें प्रयुक्त है। कहता है जही में मूल धातु क्या है, जही, जही का मूल, जही में मूल धातु क्या है, जल्दी बताओ, जही के मूल धातु क्या है, तो जही के मूल धातु हन हो जाएगा, हन, क्या जी, जही के मूल धातु हन हो जाएगा, ये सबको याद रख। चलो, रूप से योगम का समस्त पद निम्न में से कौन सा है, समस्त पद में कौन है, रूप से योगम का जो है समस्त पद कौन है जाएगा, जल्दी बताइए। 56 के क्या आप सही करके आए हो, सब लोग बोल रहे हैं ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट, बिल्कुल ही सही है। चलिए 57 नंबर देखोगे, प्रश्न कहता है कि श्रमेण धनम भवति, श्रमेण धनम भवति, इस वाक्य में श्रमेण, यहाँ पर श्रमेण कौन सा विभक्ति प्रयुक्त होता है, श्रमेण में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होगा, जल्दी बताओ, श्रमेण में कौन सा विभक्ति प्रयुक्त होगा, तो सब लोग जो है 5वीं मार्क के आए हैं, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न 58 की ओर चलोगे। 58 नंबर प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। चलो कहता है महम संस्कृते रोचते, यहाँ पर जो है वाक्य में रेखांकित पद जो है, रेखांकित महम जो है यहाँ पर कौन सी विभक्ति में प्रयुक्त हुआ है, ये आपको बताना है, जल्दी बताओ। तो सर ये जो है तृतीय विभक्ति में प्रयुक्त हुआ है। कहता है किस पद में ल्यूट प्रत्यय, किस पद में जो है ल्यूट प्रत्यय किस पद में, जल्दी बताओ। तो ल्यूट प्रत्यय जो है लिखितवा में ल्यूट प्रत्यय है। चलो अगला प्रश्न देखोगे मेरे भाई, अगला प्रश्न, तो लोभ में कौन सा प्रत्यय है, लोभ में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी बताओ। बहुत आसान प्रश्न किया है जी मेरे भाई, सब लोग जो है बिल्कुल ही अच्छा से बना लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो यहाँ पर नज्ञ हो जाएगा, घज्ञ हो जाएगा यहाँ पर प्रत्यय। मंगलम पाठ में किस उपनिषद से मंत्र संकलित नहीं है, तो कठोपनिषद से है, मुंडकोपनिषद से तात्पर्य, लेकिन यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलो अगला प्रश्न देखोगे, यूनान के किस राजदूत ने अपने स्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया, यूनान के किस जो है किस राजदूत ने स्मरण किया है पाटलिपुत्र में, जल्दी बताइए। इसका जो है 62 का क्या आंसर हो जाएगा, तो सर यहाँ पर जो किया था मेगास्थनीज के, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इज द करेक्ट, बिल्कुल ही सही हमारे हैं, 100% सही आंसर है। कहता है मिथिला का दानशील और कारुणिक मंत्री कौन था, चलिए बताइए। मिथिला के मंत्री कौन था, मिथिला के मंत्री मेरे भाई जो था वो कौन था, मिथिला के जो मंत्री था वो विद्यापति ने था जी, विद्यापति था। मिथिला के मंत्री कौन था, विद्यापति, इसको ख्याल रखना है। चलो अगला प्रश्न जो कहता है यहाँ पर संस्कृत साहित्य कैसा, संस्कृत साहित्य कैसा है जी बताओ। अरे संस्कृत साहित्य कैसा तुमको लगता है, तो सर संस्कृत साहित्य जो लगता है वो अल्प है, थोड़ा सा है, यही चीज़ें हम लोग को कमी है। चलिए अगला प्रश्न जो कहता है, अगला प्रश्न जो कहता है मेरे भाई की भारतीयों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए, भारतीयों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए, तो वो जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब लोग जो है क्या मार्क कराए हो, जल्दी बोलो। गुरु भक्ति होना चाहिए, गुरु भक्ति होना चाहिए, पितृभक्ति, अति भक्ति, तो देशभक्ति होना चाहिए, क्या होना चाहिए, देशभक्ति होना चाहिए हम लोग को, ठीक ना। चलो यहाँ पर कहता है इसके बाद कि निष्क्रमणम किस संस्कार के अंतर्गत आता है, किस संस्कार के अंतर्गत, निष्क्रमणम जो है किस संस्कार के अंतर्गत आता है, जल्दी बताओ। तो शैशव संस्कार के अंतर्गत, बिल्कुल ही सही मारा हुआ है। कहता महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित पाठ निम्न में से कौन सा है, संकलित पाठ निम्न में से कौन सा है, यहाँ पर बता दो। 67 की क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन कर्णस्य दानवीरता, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएंगे। कहता है प्रश्न, राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में लीन हो गए थे, किसको परम गति मानकर जो है अध्ययन में लीन हो गए, बताइए। 68 की क्या आंसर हो जाएगा, तो आप लोग सब लोग एकदम शिक्षा कर्म मारे होंगे, बिल्कुल ही सही है, 100% सही है मेरे भाई। इधर से उधर जाओगे आप जो है डिमोटिवेट के सरकार बन जाओगे, ठीक है ना, तो इसलिए 100% सही मिलाओ एकदम, बिल्कुल ही कोई दिक्कत नहीं हो। कहता है किस काल में अनेक कुरीतियाँ भारतीय समाज
को दूषित कर रही थी। कितनी कृतियाँ, कौन सी, किस काल में, किस काल में, जल्दी बताओ। 69 के क्या आपको मारे हो, तो सर आधुनिक काल में। किसमें, आधुनिक काल में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलो अगला प्रश्न जो कहता है, अगला प्रश्न जो कहता है मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से लिया गया है। मंदाकिनी वर्णम जो लिया गया रघुवंशम से, रघुवंशम से भास क्या कहता है, भास के कितने नाटक प्राप्त हुए, भास के कितने नाटक प्राप्त हुए, जल्दी बोलो, भास के कितने नाटक प्राप्त हुए। तो वो जो भास के नाटक प्राप्त हुआ था वो 12 हुआ था मेरे भाई, इसको ध्यान देना। कहता है आज मानवता के विनाश का भय किससे है, मानवता का विनाश का भय किससे, जल्दी बोलो। तो मानवता का विनाश का भय जो है आपसी मित्रता से, आपसी मित्रता से है, इसको आप लोग ख्याल रखना। चलो यहाँ पर अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, अष्टाध्यायी किस काल द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया है, तो सर पाणिनि द्वारा लिखा गया है। कहता धर्मार्थों का विग्रह क्या होगा, धर्मार्थों का विग्रह क्या होगा, तो यहाँ पर विग्रह जो हो जाएगा धर्मश्च अस्त्रचय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। कहता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 75, षष्ठी चांद्रे सूत्र किस विभक्ति का है, षष्ठी चानादरे सूत्र किस विभक्ति का है, 75 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर चतुर्थी, क्या जी, चतुर्थी, सब लोग मार के आए हो, बिल्कुल ही 100% सही है, कोई गलती नहीं है। चलो आओ अगला प्रश्न, पंचमी विभक्ति किस कारक में आती, पंचमी विभक्ति किस कारक में आती, जल्दी बोलो। 76 के करण कारक ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। कहता है प्रश्न आपके समझ किस पद में शर्ती प्रत्यय प्रयुक्त होता है, शर्ती प्रत्यय किसमें प्रयुक्त होता है, तो शर्ती प्रत्यय जो होता है वो उत्कृष्ट में 78 नंबर का था नीति पद का प्राकृतिक प्रत्यय निम्न में से कौन सा, नीति में प्राकृतिक प्रत्यय कौन है, जल्दी बोलो। तो वो जो है नी जोड़ कत है, नी जोड़ कत, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। कहा था जगन्नाथ का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा, जगन्नाथ का संधि, जगत जोड़नाथ बिल्कुल ही सही है, जगत जोड़नाथ बिल्कुल ही सही है, जगत जोड़नाथ सही है। चलो वच प्लस कत से क्या बनता है, वच प्लस कत से क्या बनता है, वच प्लस कत से बच जाएगा उक्ता। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखोगे 81 नंबर, अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है, जल्दी बताइए। 81 का आंसर क्या हो जाएगा, 81 का भी अशांति की भय होती है। कहता है आपके सामने क्वेश्चन कि इंद्र किस रूप में कर्ण के समझ आए, इंद्र जो है किस रूप में कर्ण के समझ आया था, तो वो आया था साधु के रूप में, किसके रूप में, साधु के रूप में आया था, इसको याद रखना है। कहता है हितोपदेश कैसा ग्रंथ, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है जी, तो हितोपदेश कैसा ग्रंथ है मेरे भाई, वो जो है वैज्ञानिक कथा है जी। हितोपदेश कैसा जी, धार्मिक कथा, बिल्कुल ही, एक मिनट जी, एक मिनट मेरे भाई, ये जो है धार्मिक कथा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है, बिल्कुल ही सही मारे। चलिए अगला प्रश्न देखो, शास्त्रकार पाठ, एक मिनट, शास्त्रकार पाठ किस शैली में है, शास्त्रकार पाठ जो है किस शैली में है, जल्दी बताओ। शास्त्रकार पाठ जो है किस शैली में है, तो यहाँ पर कथोपकथन है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनु अन्यान महतो महियान, यह गदहंस किस उपनिषद का है, अनु अन्यान महतो महियान आत्मस्य जंतु नितो गुहायन, ये जो है कहाँ से लिया गया, किस उपनिषद से लिया गया, जल्दी बताइए किस उपनिषद से, तो सर ईशावास्य उपनिषद से लिया गया था, ये सबको पता होगा। चलो कहता है प्रश्न, पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव का मनाया जाता है जी, तो पाटलिपुत्र में जो है शरद ऋतु में ही मनाया जाता है कौमुदी महोत्सव। कहता है किसने आलसियों को आग से बचाया, या आलसियों को आग से कौन बचाता है जी, चलिए बताइए। तो नियोगी पुरुष ने बचाया था, ठीक ना। चलो वरदामिका परिणय किस प्रकार का काव्य है, वरदामिका परिणय किस प्रकार के काव्य है, जल्दी बताओ। तो ये जो कैसा काव्य है मेरे भाई, तो एक ऐसा काव्य है जी, तो एक गीति काव्य है, कैसा जी, गीति काव्य है, एक ऐसा काव्य है गीति काव्य है मेरे भाई, इसको ख्याल रखना है। चलो अगला प्रश्न देखोगे, अगला प्रश्न जो कहता है यहाँ पर आप गाभी का अर्थ क्या, आप गाभी का अर्थ क्या हो जाएगा, आप गाभी का अर्थ क्या हो जाएगा मेरे भाई, जल्दी बताओ। आप गाभी का नदियों के द्वारा होता है, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार है, कौन नहीं बताएगा। संस्कार कितने होते हैं मेरे भाई, संस्कार कितने होते हैं, तो संस्कार जो है कुल 16 है, कितने 16 संस्कार है।
चनम पद में कौन सा उपसर्ग दुर्वाचनम दुर्वाचनम दुर्जोड़ वाचनम दुर्जोड़ वाचनम दुर्जोड़ वाचनम। यहाँ पर दुर्जोड़ वाचनम हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हलंत नहीं लगेगा, दुर् प्लस के वाचनम होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखोगे तो यहाँ पर जो है ध्यान, 1 मिनट जी, 1 मिनट मेरे भाई। यहाँ पर दुर्जोड़ वाचनम ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आधा रहे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न संस्कृत में उपसर्ग, संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, जल्दी बताइए। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं गुरुजी? 22 होते हैं। इत्यादि में किन किन वर्णों का संधि, इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि, कौन कौन सा वर्णों का मेल हुआ है बताओ जल्दी। तो सर इसमें जो मेल हुआ है ई और आ का, ई और आ का, ई और आ का। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर बी। चलो इसके बाद देखोगे पटनेति का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा, पटनेति का संधि विच्छेद जल्दी बताओ। तो सर पटना जोड़ एति, पटना जोड़ एति, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। चलो पथिन शब्द कहता है पथिन शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है? चलिए बताइए, 95 के क्या हो जाएगा सर? डी नंबर पथो हो जाएगा। अस्मद शब्द के पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या हो जाएगा? असम के क्या हो जाएगा? 96 का ए नंबर मम हो जाता है, क्या होता है? मम होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, इसको भली बात ही याद रखियो। चलो कहता है आपके समझ प्रश्न कि भव किस लकार का रूप है, भव किस लकार का रूप है जल्दी बताइए। अरे भव जो है किस लकार का रूप है? तो लोट लकार के, किसका? लोट लकार का रूप है, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न कहता है आस्था धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन निम्न में से कौन सा है? जल्दी बताओ। तो 98 के क्या किए हो 98 नंबर। तो सर इसका जो है अतिष्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। चलो अब लास्ट के 2 प्रश्न है, जल्दी बताओ। किस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होता है? अन्य पद की अर्थ का प्रधानता होता है, तो 99 के हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। 99 में द्वंद्व में मेरे भाई, द्वंद्व में बात किया जाए तो दोनों पद महत्वपूर्ण होते हैं। 1 मिनट द्वंद्व में दोनों पद होता है, द्वंद्व में दोनों पद महत्वपूर्ण होता है, तो द्वंद्व नहीं होगा जी। बहुब्रीही में अगला पद यहाँ पर जो है बहुब्रीही की बात किया जाए तो बहुब्रीही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अव्ययी भाव में प्रथम पद जो है वहाँ पे जो है प्रधान होता है। कहता है अव्ययी भाव, कह दिया नीचे देखिए प्रश्न कह दिया एगो कि जो है अव्ययी भाव समास किस का उदाहरण, यथाशक्ति। देखिए यथा लगा रहा है, प्रा लगा रहा है, प्रति लगा हुआ, ये सब ऐसा स्थिति में क्या होता है? तो अव्ययी भाव। मेरे भाई 100% आंसर सही है, इसके बाद जो है कहीं जाने का नहीं है। आप जो है कमेंट सेक्शन में लिखना कि कितना सही हुआ और कितना नहीं हुआ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक करना प्यारे भाई नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए।